जब मैं एडीजी प्रिजन महाराष्ट्र था, उस समय मैं महाराष्ट्र के अनेक जेलों को विजिट करता था और उस जेल में मुझको बहुत ऐसे लोग मिलते थे जो देखने में अच्छे थे, जिनका व्यवहार भी अच्छा था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वो लोग जेल में क्यों आए। फिर उनके बारे में जब मैंने पता किया जेल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ऐसा पता चला कि वो अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक क्षण में उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं किया और उनसे गलती हो गई और वो सज़ा के पात्र हो गए और जेल में आ गए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे जब इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम जब अपने इमोशंस पे काबू नहीं पाते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है और हमसे गलतियाँ होती है। तो इन गलतियों को रोकने के लिए हम अपने इमोशंस और हम अपने इंटेलिजेंस, इस दोनों के बीच में कैसे एक हार्मोनी स्थापित कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। मैं डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हूँ। मैंने 34 साल के पुलिस जीवन में जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, स्किल हासिल किया है, नॉलेज हासिल किया है, उसके द्वारा लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज ला रहा हूँ। न्यूरोसाइंस ऐसा कहता है कि 3 प्रकार के ब्रेन होते हैं। पहला जो ब्रेन है, जो सबसे पुराना ब्रेन है, वो सर्वाइवल ब्रेन है। वो केवल खाने पीने और प्रोक्रिएशन से संबंधित है। उसके बाद जो ब्रेन हमारा डेवलप हुआ है उसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं। हमारी इमोशंस का एक सेंटर है, जैसे प्रेम है, मोहब्बत है, ईर्ष्या है, क्रोध है। ये सारे इमोशंस इसी ब्रेन के सेंटर से कंट्रोल होते हैं। और हमारा जो सबसे लेटेस्ट ब्रेन है वो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, रेशनल ब्रेन है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हमको गुस्सा आता है और हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमारा जो रेशनल ब्रेन है, हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है, वो शट डाउन हो जाता है और हमको पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमसे गलती हो जाती है। तो हमारे रेशनल ब्रेन में और इमोशनल ब्रेन में एक तादात्म्य रहे, एक हार्मोनी रहे, एक बैलेंस रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप इमोशनल और रेशनल ब्रेन को एक साथ रख सकते हैं, हार्मोनी में रख सकते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से आपके इमोशंस स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप सबसे पहले इमोशंस को ऑब्ज़र्व कीजिए। आप 1 हफ्ते तक अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी इमोशंस आपके स्ट्रॉन्ग हैं। एक बार आप उन इमोशंस को अगर समझ गए, सेल्फ अवेयर हो गए, तो उन इमोशंस को सेल्फ रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रेगुलेशन का क्या अर्थ है? सेल्फ रेगुलेशन का सीधा अर्थ है कि जब वो इमोशंस आते हैं तो उन पे कंट्रोल रहे। कंट्रोल कब रहेगा? जब आपका माइंड काम और कूल रहेगा। तो हमको ये देखना है कि हमारा माइंड जो है वो काम और कूल कैसे रहेगा। जब हमारा माइंड शांत रहेगा तो हम इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी बुद्धि काम कर सकती है। तो उसके लिए आवश्यक है कुछ प्रैक्टिस। आप अगर रोज़ 5 से 10 मिनट इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्सा कुछ ऐसी चीज़ को पैदा नहीं करेगा जो आपके जीवन में डिस्टर्बेंस लाए और आपकी बुद्धि उस समय भी काम करती रहेगी। तो सबसे पहले आप कहीं आराम से बैठ जाइए। बैठने के बाद अपनी आँखों को बंद कीजिए। आँखों को बंद करने के बाद आपका जो ब्रीदिंग है उस पर ध्यान टिकाइए। आप जब अपने ब्रीदिंग पे ध्यान टिकाएंगे तो जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग स्लो होगी वैसे वैसे आपका मन भी स्लो हो जाता है। न्यूरोसाइंस ऐसा बताता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हम जब गुस्से में होते हैं, हमारा इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो टेंस हो जाता है। हमारे नर्वस सिस्टम में तनाव पैदा हो जाता है। तो अगर हम अपने नर्वस सिस्टम को काम रखेंगे, कूल रखेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी जो बुद्धि है वो काम करेगी। तो जब हम ब्रीदिंग पे ध्यान टिकाते हैं, अपने ब्रीदिंग को स्लो करते हैं,
तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन हो जाता है, वो कूल हो जाता है। और जब वो काम डाउन हो जाएगा तो हमारी बुद्धि काम करेगी, हमारे इमोशंस जो है वो हमारी बुद्धि को ओवरवेल्म नहीं करेगा, पैरालाइज नहीं करेगा, और इमोशन आने पे भी हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो ये पहला ब्रीदिंग का प्रैक्टिस है। न्यूरो साइंस के अनुसार ये प्रैक्टिस बहुत ही इफ़ेक्टिव है और हर एक जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। दूसरी बात आपको मैं बता रहा हूँ जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वो ऐसा है कि आप अपनी आँखों को ऊपर थोड़ी देर के लिए जाएं, जिसको हम शांभवी मुद्रा कहते हैं। ऐसा प्रयोग में पाया हुआ है कि जब हम अपनी आँखों को ऊपर ले जाते हैं, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, आप जितनी देर तक आप उसको ऊपर रख सकते हैं ऊपर रखिए। ऐसा पाया गया है कि जब हम इस तरह से अपनी आँखों को ऊपर ले जाते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम हो जाता है, कूल हो जाता है। और इस तरह ब्रीदिंग के प्रैक्टिस से और इस शांभवी मुद्रा की प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी एक हार्मनी स्थापित हो जाएगी जो इंटेलिजेंस और फ्लड ऑफ इमोशंस को कंट्रोल करेगी और आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।